और अस्पृश्यता। तो खैर हम सिलेबस की बात नहीं करेंगे, हम ऐसे ही महापुरुष की जयंती मनाने आज एकत्रित हुए हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं Our dear friends, myself Usman Khan from Swalindi House. Today I am going to share with you a few lines about Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was commemorated the birth anniversary of the Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was born 14 April 1891. Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of the Constitution Drafting Committee, who also chaired the Independence Indian First Law Minister. Ambedkar Jayanti is celebrated throughout the country on 14th April. He is known as the father of the Indian Constitution. He brought against the regal discriminate the social injustice faced by the deities of the other backward classes of India. His efforts observing the ages-old caste system of India were supported. His effort played a crucial role of the shaping the future of the secularism and united India. Good, thanks and have a great. दुख की गांठें खोल रहा हूँ, मैंने तो उपकार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं। धर्म कम संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, सबको भाषण की आज़ादी, कोई भी बन जाए। समाजी ना बराबरी और जात पात के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक मूवमेंट चला रखा था। उससे मुतासिर होकर किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जैसे लोग केवल 38 ईयर्स की आयु उनकी रही, लेकिन हम सब जानते हैं कि उन्होंने समाज को, दुनिया को क्या क्या दिया। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। इनका मानना था कि जब तक देश के दलित, वंचित और शोषित वर्ग के लोगों को बराबरी का न्याय नहीं मिल जाता, तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। आपको बता दूं कि भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले नेता थे। To run any country or any area binded by constitution, it is necessary to have law, rules and regulations. परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। भीमराव अंबेडकर के बचपन का नाम रामजी सतपाल था। अंबेडकर के पूर्व गीत करते हुए उस कवि ने लिखा है। तो ये संविधान है क्या और संविधान का मूल तत्व क्या है, उस पर आज सारा देश चर्चा कर रहा है। बड़ा स्थान रखती हैं। आप अगर उसका छोटा सा रूप भी अपनाएं तो आप भी अपने जीवन में महान बन सकते हैं। महान कार्य सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है और अपने देश के बारे में स्तर पर है। आप
वक्तव्य यही है। देश की आधी आबादी जो हमारे दाएं साइड है, इन्हें ये पता होना चाहिए कि इन्हें यहाँ पर बैठने का अधिकार, मत देने का अधिकार, तमाम सारे जो है अधिकार किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों के फलस्वरूप मिले हैं। तो इसलिए स्त्री शिक्षा का मामला हो, समानता, अधिकार, कर्तव्य, जितने भी संविधान में जो कुछ भी दिखाई देता है, हक हकूक से संबंधित जितने भी आपके सूचियां अनुसूचियां संविधान में दिखती हैं, सब में कहीं न कहीं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का असर दिखाई देता है। जो बच्चे 12th के हैं वो बहुत खूबी जानते हैं, बहुत अच्छे से उनको पता है कि हमारे पाठ्यक्रम में भी उनसे रिलेटेड एक पाठ है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज और अस्पृश्यता। तो खैर हम सिलेबस की बात नहीं करेंगे, हम ऐसे ही महापुरुष की जयंती मनाने आज एकत्रित हुए हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उप प्राचार्य महोदय से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहता हूँ। उप प्राचार्य महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्यारे बच्चों, शिक्षा फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है, लेकिन औपचारिक शिक्षा जिसे हम विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में प्राप्त करते हैं, बराबरी का अधिकार, तमाम तरीके के जितने भी अधिकार हैं सब के सब हमें संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। और उस संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। उनके व्यक्तित्व की बहुत सारी जो है चीज़ें All dear friends, myself Usman Khan from Swalindi House. Today I am going to share with you a few lines about Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was commemorates the birth anniversary of the Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was born 14 April 1891. Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairman of the Constitution Drafting Committee, who also chaired the Independence Indian First Law Minister. Ambedkar Jayanti is celebrated throughout the country on 14th April. He is known as the father of the Indian Constitution. He brought against the regal discriminate the social injustice faced by the natives of the other backward classes of India. His efforts observing the ages-old caste system of India were supported. His effort played a crucial role of the shaping the future of the secularism and united India. Good, thanks and have a great. प्रस्तुत अपने कविता के साथ जिसका शीर्षक है भारतीय संविधान। मैं भारत का संविधान हूँ, आप सभी से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर मन घायल है, दुख की गांठें खोल रहा हूँ। मैंने तो उपकार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं। धर्म कम संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। सबको भाषण की आज़ादी, कोई भी बन जाए गांधी। लेकिन तुमने अधिकारों का मुझसे लिखे उपचारों का क्यों ऐसा उपयोग किया है? सब नाजायज भोग किया है, मेरा यूँ अनुकरण किया है जैसे सीता हरण किया है। मैंने तो समता सापी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थाली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। सांझ व्यवस्था हाथ से हो गई, सांझ व्यवस्था हाथ से हो गई, विश्व फोटो का भास हो गया। धन्यवाद आपका। आली मरतबा मोहतरमा वाइस प्रिंसिपल साहिबा, इज्जत माब हमारे साथी, किसी अगर स्ट्रगल किसी ऐसी शख्सियत की बात की जाए जिसकी पूरी ज़िंदगी जो है स्ट्रगल और जद्दोजहद में गुजरी, उसमें दो बड़े नाम आते, एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का और दूसरा महात्मा गांधी का। यही वजह है कि हम उनको याद इस तरह करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अम्बेडकर नाम कैसे पड़ा? असल में उनका नाम भीमराव सुखपाल था। अम्बेडकर उनके एक उस्ताद का नाम था।
और उनके उस्ताद समाजी ना बराबरी और जात पात के भेदभाव को ख़त्म करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक मूवमेंट चला रखा था। उससे मुतासिर होकर, उससे प्रभावित होकर इतने प्रभावित हुए भीमराव सुखपाल कि सुखपाल का टाइटल हटा करके उन्होंने अम्बेडकर लगा दिया। तब से वो भीमराव सुखपाल से भीमराव अम्बेडकर बन गए। मुतासिर हुए थे, वही है कि उसके साथ उन्होंने मुतासिर प्रभावित होने के साथ वो भी इस काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। तभी उन्होंने भीमराव के आगे अपना नाम अम्बेडकर लगाया था। पूरी ज़िंदगी वो स्ट्रगल करते रहे, समाजी ना बराबरी को बराबर करने के पर काम किया उन्होंने। और उसके साथ उसके बाद जो हम जानते हैं, आचार्य मैडम, सम्मानित शिक्षक स्टाफ और प्यारे बच्चों, आज हम लोग भारत के एक महान महापुरुष की जन्म जयंती मना रहे हैं और इसके लिए पूरे विद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब के बारे में अभी जैसा कि अरुण सर ने बताया कि किसी व्यक्ति का जीवन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जीवन कितना भी क्यों ना हो, लेकिन जीवन महान होना चाहिए। जीवन महान होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी इतिहास में हमें जानकारी में आए हैं जिनका जीवन बहुत छोटा रहा। अंग्रेजी के कवि जॉन कीट्स केवल 26 ईयर्स की एज, और आज वो अंग्रेजी में कवियों में, महान कवियों में उनका नाम लिया जाता है। स्वामी विवेकानंद जैसे लोग केवल 38 ईयर्स की आयु उनकी रही, लेकिन हम सब जानते हैं कि उन्होंने समाज को, दुनिया को क्या क्या दिया। ठीक इसी तरह से आधुनिक भारत में आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, आज जो पावन दिन है, जिनकी जयंती हम मना रहे हैं, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी। हमारा देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद भारत के पहले विधि मंत्री के रूप में डॉक्टर साहब को हम देखें तो कई विषयों के ज्ञाता विद्वान व्यक्ति, आचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के दिन 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाने जाने वाले महान व्यक्तित्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। लोग उन्हें प्यार से बाबा साहब के नाम से पुकारते हैं। उनको भारतीय संविधान को ड्राफ्ट करने के विशेष योगदान के लिए और दलितों के लिए अधिकारों के लिए खड़ा होने के लिए याद किया जाता है। इनके बचपन का नाम भीम सकपाल था, जिन्हें कि अम्बेडकर नाम उनके गुरु द्वारा दिया गया। इनके पिता का नाम रामजी मुलाजी था, जो कि आर्मी के सूबेदार थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई। प्राइमरी शिक्षा मुंबई के कॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूके से की थी। इन्होंने मुंबई के लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल के रूप में भी कार्य किया। इन्हें कुल 36 डिग्रियां हासिल की। आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान, वे थे डॉक्टर अम्बेडकर महान। महार समुदाय से संबंधित होने के कारण इन्हें प्रारंभ से ही जातिवाद का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इन्होंने जीवन में जातिवाद से लड़ने की ठान ली। ये 1923 में अमेरिका से वापस आए, जिसके पश्चात इन्होंने देश में व्याप्त छुआछूत, गरीबी और नारियों के प्रति होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ने की ठान ली और इनके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। इनका मानना था कि जब तक देश के दलित, वंचित और शोषित वर्ग के लोगों को बराबरी का न्याय नहीं मिल जाता, तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। आपको बता दूं कि भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले नेता थे जिन्होंने दलित के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था।
इनकी योग्यता और कार्यकुशलता के कारण इन्हें भारत का पहला कानून मंत्री बनाया। Form of poetry. There's no doubt a person is remembered for his great contribution to the country only. Whatever he had done in his life was rewarded as wholesome reward of Bharat Ratna in 1990, and that was the greater reward for him. He was worth of more than this. In spite of all these contributions, people come and on stage appreciate him like anything, and it is a real fact that in the constitutional committee so many members were there, and he was selected as a president. President has some responsibility. If something goes out of your consent, I would like to ask pardon for that. To run any country or any area binded by constitution, it is necessary to have law, rules and regulations. It is not that before Ambedkar there was no rule and there was no regulation. India was governed by so many outsiders, and time to time they made Indian constitution as their own liking, and as a result our cultural heritage was totally destroyed. After 1947 this responsibility was given. जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ तथा यह अवसर देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। भीमबाई था अपने माता पिता की 14वीं संतान के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मजात प्रतिमा संपन्न थे। भीमराव का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। बचपन में भीमराव अम्बेडकर के पिता परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। भीमराव अम्बेडकर के बचपन का नाम रामजी सतपाल था। अम्बेडकर के पूर्व लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्य करते थे और उनके पिता भारतीय सेना की माऊ छावनी में सेवा में थे। भीमराव के पिता हमेशा ही अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर देते थे। कर गुजर गया वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। कर गुजर गया वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। कि हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, कि हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो। इतिहास को बनाने वाले बाबा भीम थे, इतिहास को बनाने वाले बाबा भीम थे। कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो। कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो। गीता कहती है हिंदू बनो, लेकिन बाबा साहेब का संविधान कहता है इंसान बनो। लेकिन बाबा साहेब का इंसान कहता है इंसान बनो। अरुण सर जी, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और उपस्थित सहकर्मी मित्रगण, प्यारे बच्चों, आप सभी को अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। सारा देश आज अम्बेडकर जयंती मना रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों को याद कर रहा है। किसी कवि ने कहा है कि श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बालक अकुलाते हैं। हटो पंथ से मेघ तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। ये हमारे समाज में जो डिस्पैरिटी है, जो विसंगति है, जो असमानता है, उसको इंगित करते हुए उस कवि ने लिखा है। तो ये संविधान है क्या और संविधान का मूल तत्व क्या है, उस पर आज सारा देश चर्चा कर रहा है। चर्चा करने के साथ साथ हमें उसको अपनाने की भी जरूरत है। हमारी जो दैनिक प्रतिक्रिया है, हमारा जो दैनिक जीवन है,
हमारा जो रहन सहन है, उठना बैठना है, हमारा जो व्यवहार करना है, सभी में हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का दर्शन होना चाहिए, ताकि हम लोग मन से लोकतांत्रिक हो सकें और पूरे वर्ष भर ये लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने अंदर आत्मसात करते रहें और एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करें उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को हम लोग सन्निहित करते रहें। ये हमारा प्रकृति पूरा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। हमारे प्रकृति में जो सूरज की किरणें आती हैं वो क्या किसी खास घर में जाती हैं या किसी खास फूल पत्तियों पर पड़ती हैं? वो सभी सारे संपूर्ण जगत में वो सबको एक समान प्राप्त होती है। तो जो मूल तत्व है संविधान का, जो एक किताब बना करके दी गई है हमको, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने बनाया है जिसको, आप अगर छोटी सी चीज अपने जीवन में अपना लें जो उनके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा स्थान रखती है, आप अगर उसका छोटा सा रूप भी अपनाएं तो आप भी अपने जीवन में महान बन सकते हैं। महान कार्य सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है और अपने देश के बारे में स्तर पर हैं। आप यहाँ बैठे हैं, आप नवोदय विद्यालय के विद्यार्थी हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप आज क्या शिक्षा ले सकते हैं? किस चीज के लिए क्या प्रण कर सकते हैं जिसको आप निश्चित रूप से अपना सकें?